लोहिया बोलिए बाप। चिंता हो रही है मुझे। देखिए आदरणीय पूजा जी, एक इतनी अच्छी डिबेट चल रही थी, इस डिबेट को खराब कर दिया गया। आज इस इतने देश के मुद्दे थे जिन पे चर्चा हो सकती थी। आज मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी 8,400 करोड़ का प्लेन लाए, एक प्लेन लाए। आज देश को जरूरत थी कि राफेल जैसे प्लेन, फाइटर प्लेन देश में आए, लेकिन वो अपने लिए प्लेन लाए। वो आज वो जो दोनों ही दलों की बात कर रहा हूं कि सरकारी पैसे को इस तरह बहाना, उसका मिसयूज करना और फिर कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाना कि भ्रष्टाचारी पार्टी रही है। इन्होंने तो खुलेआम भ्रष्टाचार दिखा करके कर रहे हैं लोग। अरे मुद्दा तो ये है ना विक्रम जी, भ्रष्टाचार दिल्ली का मुद्दा कब रहा? आपकी पार्टी भी भ्रष्टाचार के तहत ही बाहर गई ना दिल्ली से। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही गई ना बाहर, पार्टी बता और करके अब भी जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। भ्रष्टाचार करना ये कितना, देखिए एक पार्टी को भ्रष्टाचारी कह करके खुद सत्ता में आ जाना और उसके बाद खुलेआम खुद भ्रष्टाचार करना, दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने लिए सुख सुविधाओं की कमी थोड़ी करी है। अपने आप को संत कहने वाला आदमी, फकीर कहने वाला आदमी, झोला लेके चल दूंगा, पता नहीं झोले में कितना माल है, सब कुछ चेक किया जाएगा समय आने पे। लेकिन आज यहाँ राधिका खेड़ा जी राजीव रंजन जी के ऊपर इतना भड़क गई। राजीव रंजन जी की पत्रकारिता को तो हम सलाम करते आए हैं, आज से नहीं बरसों से। उन्होंने हमेशा बेधड़क होकर के दिल्ली की, देश की आवाज उठाई है। ये कभी किसी चैनल की आवाज बनकर के बात नहीं की, इन्होंने जनता की आवाज बनकर के बात की। मैं सैल्यूट करता हूं राजीव भाई को, लेकिन राधिका जी इनमें ना पहले दम था ना आज दम है। राधिका जी तो जिस प्रकार की आज अपने आप को प्रस्तुत कर रही है कि मैं बहुत बड़ी प्रवक्ता है, कोई बड़ा प्रवक्ता नहीं होता, देश की जनता का प्रवक्ता होता है, कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता। मेरा मकसद है दिल्ली की जनता की बात करना, मेरा मकसद है देश की जनता की बात करना। चलो साइड हो जाओ, दूसरे को देते बारी। अरे आप साइड हो ना, आप जैसी प्रवक्ता हमने बहुत देखी है। आप में आपके बदल जाने का हमें कोई गम नहीं, में पहले दम नहीं। क्या हो गया आज आपको राधिका? राधिका आज आपको क्या हो गया? आज लगी थी ना राधिका, आप इतने अच्छे से अपनी बात रखती हैं, आज क्यों इतना पर्सनल कमेंट एक दूसरे पर किया जा रहा है? तू मामे वाली नहीं है ना ये डिबेट। विक्रम जी प्लीज। मेरी जैसी प्रवक्ता कैसी होती है? आपकी पार्टी का इतिहास है जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं और फिर आप लोग चुप रहते हैं। तो रहने दीजिए, जितनी लड़कियां, जितनी प्रवक्ता, इसीलिए राधिका दिल्ली का चुनाव भटक रहा है। राधिका बताइए ना पूजा जी, सबसे लड़ रही है। रुकिए विक्रम जी, रुकिए। आपकी आप सबसे लड़ रही हैं यहाँ पे आप सबसे लड़ रही हैं। प्रवक्ता मैंने क्या, मैंने आपके नेता देखे रमेश बिदुड़ी जैसे। मैंने बताता हूँ आप यहाँ लड़ रही है, बताता हूँ। सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए बता रहा हूँ। एक बार सभी का ऑडियो डाउन कीजिए, सभी का ऑडियो आप डाउन कीजिए पीसीआर। मेरी गुजारिश ये है, देखिए पर्सनली कमेंट आप किसी पर मत कीजिए। आप एंकर को, आप यहाँ पर जर्नलिस्ट को आप टारगेट कीजिए, लेकिन मुख्य मुद्दे तो वही रहेंगे जिस पर जनता वोट देगी। विक्टिमाइज, अपने आप को विक्टिमाइज करके वोट नहीं हासिल किया जा सकता ना। मुद्दे पर अगर हम बात करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी नहीं, मेरी सभी प्रवक्ताओं से गुजारिश है, विक्रम जी आपसे भी, अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो खुद भी उस सवाल का हिस्सा मत बनिए। राधिका अब शांत रहिएगा, प्लीज शांत रहिएगा। देखिए एक एक करके अपनी बारी में सब बोलिए। राधिका, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने आज अपना चाल चरित्र चेहरा सामने रख दिया। ना मैंने कांग्रेस पार्टी की चर्चा करी, ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की चर्चा करती है, क्योंकि ना वो एक में है ना तीन में है, रेस में है ही नहीं दिल्ली के उसमें। लेकिन आम आदमी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी और कहा ऐसी प्रवक्ता कैसी? फिर से वो डिबेट मत शुरू कीजिए ना, आप मुद्दे पे आइए राधिका। मैं गुजारिश कर चुकी हूं राधिका, ये आज डिबेट का टॉपिक नहीं है। अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो आप मेरी लाइन काट सकती हैं। मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे आइए। ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, मैं जो बोल सकती हूं। राधिका जी, वहां पे बोला गया मैं कैसी प्रवक्ता हूँ, कैसी बहुत देखी है ऐसी प्रवक्ता, बहुत देखी है ऐसी प्रवक्ता। हमने भी देखा है कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ कैसे बदतमीजी करती है। और रमेश बिदुड़ी जी को देखिए, ठीक है, रमेश जी को देखिए, राधिका जी, और रमेश बिदुड़ी जी को देखिए। राधिका आप हमेशा मुद्दों पर बात करते हैं, आप हमेशा मुद्दों पर बात करती हैं राधिका, ये मैंने आपके साथ हमेशा ऑब्जर्व किया है। लेकिन आज मेरा ये सवाल नहीं, आज मैं ये सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, ये तनाव है, बेचैनी है, तारीखों का ऐलान हो गया है और ना आपके पास सीएम फेस, ना आपके पास कोई मुद्दा, सिर्फ आरोपों के जरिए इस चुनाव को जीतना चाह रही है भाजपा। पूजा जी, क्या ऐसा है क्या? इसीलिए मुद्दों पे बात हो रही है, इसीलिए राजीव रंजन का झूठ एक्सपोज किया गया कि सितंबर 2019 से कोरोना के कई महीनों पहले से वो कार्य चल रहा था, तो उन्होंने झूठ बोला कि कोरोना काल में चल रहा था। उनका दूसरा झूठ कि प्रधानमंत्री का नया आवास बन रहा है, वो अभी तक टेंडराइज नहीं हुआ है। तीसरा झूठ, हमारी हेल्थ सर्विसेज कोरोना के टाइम पे हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने उल्टा बजट बहुत कई अधिक 100 करोड़ बढ़ाया।
तो हजारों करोड़ रुपए बढ़ाया। तो ये झूठ एक्सपोज करना जरूरी था। बदले में जवाब आता है क्योंकि वहां पे हलबली है कि नहीं आम तो आदमी क्या पार्टी ये और शीश कांग्रेस महल, भारतीय दिख क्या रही है, ये राजमहल, क्योंकि क्या इन आम मुद्दों आदमी पर वोट पार्टी देगी और दिल्ली की कांग्रेस जनता? भारतीय दिख राधिका, रही है, क्या ये क्योंकि मुद्दे हैं आम दिल्ली के आदमी जहन पार्टी और में, दिल्ली के कांग्रेस- दिल में? क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज एक्सपोज हो चुकी है, वो काम पे वोट नहीं मांग पा रहे हैं। तो राजीव रंजन जी ने मुझ पर पर्सनल अटैक किया कि मैं पहले किस पार्टी में थी, आज उसमें। वो मेरी डेमोक्रेसी मुझे हक देती है, वो संविधान जिसके आपके नेता राहुल गांधी, जो आपके फेवरेट है, हम लहराते हुए घूमते हैं, वो मुझे हक देता है कि मैं किसी भी पार्टी में जाके किसी भी पार्टी में काम कर सकती हूँ। जैसे आप भी किसी भी न्यूज चैनल में पहले हो सकते हैं, आज कहीं है और कल कहीं और हो सकते हैं, लेकिन आपको संविधान ये हक नहीं देता बतौर जर्नलिस्ट की आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें। तीसरी बात, यहाँ पे बार बार मैं फिर रिपीट करूंगी कि जब वो समय था, जब आतिशी जी को घर की ऑप्शन दी गई थी कि वो वहां रहे, तो क्यों आतिशी वहां पे नहीं गई? आज जब उनके माता पिता की वो बातें एक्सपोज हो रही हैं कि किस तरीके से वो खालिस्तानी सपोर्टर रहे हैं, किस तरीके से वो अफजल गुरु के लिए आंसू बहा रहे थे, अलग अलग चीजें, और उनका काम एक्सपोज हो रहा है, और महिला चलिए, ठीक है। सम्मान ना करना तो अरविंद केजरीवाल का काम है, जिन्होंने खड़ा मुख्यमंत्री बना दिया, और जब कोई अनाउंसमेंट होती है तो वो करते हैं और आतिशी जी साइड में बैठे। चलिए ठीक है, अभी तो देखना होगा कि दिल्ली की जो जनता है आखिर वो किन मुद्दों पर वोट देगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।